नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसका थ्योरी हम लोग पहले ही देख चुके हैं और अब हम लोग कर रहे हैं इसके टाइप वाइज क्वेश्चंस को। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है 120 पेनों का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमने आपको थ्योरी के दौरान बताया था कि जब भी क्वेश्चन में क्रयमूल और विक्रयमूल वस्तु के रूप में दे दे, यानी रुपए के रूप में न दे करके वस्तु के रूप में दे दे, उस केस में हमें क्या करना होता है, उल्टा कर लेना होता है। यानी जहां पे क्रयमूल लगा होगा वो आपका विक्रयमूल हो जाता है और जिसके साथ विक्रयमूल लगा होता है वो आपका क्रयमूल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्या बोला है। बोला है 120 पेनों का क्रयमूल, यानी यहां जो क्रयमूल है वह किस फॉर्म में है, पेन के रूप में है, 120 पेन। अब 120 पेन के साथ क्या लगा हुआ है, क्रयमूल, यानी कि हमारा विक्रयमूल है, उल्टा हो जाता है। तो 120 हमारा क्या है, 120 हमारा विक्रयमूल है। तो 120 रुपए में जब किसी वस्तु को बेचा जाता है तो होता क्या है, 25% का लाभ। इसका मतलब क्या है, यह आपका 125% का मान है। इसका मान है 125% का मान है। हमें चाहिए क्रयमूल यानी कि 100% का मान, तो हम किससे गुना करेंगे, हम यहाँ पे गुना करेंगे 100 से। बस इसी को सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। हम रिपीट करेंगे और ऐसा एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120, 24 गुने 4, यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 96। और 96 क्या था आपका, बोला एक्स पेन के विक्रयमूल्य के बराबर है, यानी कि यह आपका एक्स का मान था। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। रिपीट करें अपनी बात को, ध्यान से समझिएगा। अब दोनों चीज देख चुके हैं कि अगर कभी क्वेश्चन में क्रयमूल और विक्रयमूल वस्तु के रूप में देता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा कर लेते हैं। जिसके साथ क्रयमूल लगा होता है उसको विक्रयमूल में लिखते हैं, जिसके साथ विक्रयमूल लगा होता है उसको हम लोग क्रयमूल में लिखते हैं। और दूसरा चीज आपको बताया गया था कि जब भी क्वेश्चन में क्रयमूल दे उसके साथ प्रतिशत लाभ हानि दे विक्रयमूल पूछे, या विक्रयमूल दे उसके साथ प्रतिशत लाभ हानि देकर के क्रयमूल पूछे, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब यहाँ हमें क्या देखना है, बोला यह है कि 120 पेनों का क्रयमूल। तो यहाँ जो आपका क्रयमूल है या विक्रयमूल है वह वस्तु के रूप में है, और जब भी वस्तु के रूप में देता है उस केस में जिसके साथ क्रयमूल लगा होता है वह विक्रयमूल हो जाता है। तो 120 हमारा क्या हो गया, विक्रयमूल, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है क्रयमूल। अब आगे एक्स पेन के विक्रयमूल के बराबर, यानी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा हमारा क्रयमूल। तो विक्रयमूल देकर के हम लोगों से क्रयमूल पूछा है क्योंकि एक्स का मान पूछा है। अब इस विक्रयमूल में क्या हो रहा है, 25% का लाभ, यानी 120 रुपए जो है उसमें आपका 25% लाभ शामिल है, यानी 125% का मान है। हमें चाहिए क्रयमूल यानी कि 100% का मान। ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्या बोला है, 20 टेबल का क्रयमूल, यानी 20 क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा हमारा विक्रयमूल। ठीक है, एक्स टेबल के विक्रयमूल के बराबर, तो एक्स के साथ विक्रयमूल लगा हुआ है, यानी एक्स क्या हो जाएगा हमारा क्रयमूल। अच्छा, इस विक्रयमूल में क्या हुआ है, 25% का लाभ, यानी कि इतना में बेचने पर 25% का लाभ, तो यह 125% का मान है। 125 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें क्रयमूल चाहिए यानी 100% का मान, तो हम किससे गुना करेंगे, 100 से गुना। सोल्व करिए, अगर 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 4 गुने 4 क्या होगा, 16। यही आपका किसका मान हो जाएगा, यही आपका एक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, जनरली हमें क्या मिलता है, क्रयमूल विक्रयमूल लाभ हानि सब आपका रुपए के रूप में मिलता है, लेकिन कभी अगर वस्तु के रूप में मिल जाए तो बस इतना सा हमें छोटा सा काम करना होता है। याद करिए जो टाइप आप बना रहे थे कि इतने वस्तु का क्रयमूल इतने वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत हानि बताइए, है ना। 2 वस्तु का क्रयमूल 3 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, लेकिन इस बार आपसे प्रतिशत लाभ हानि नहीं पूछा गया है। क्या पूछा है, इस बार आपसे विक्रयमूल देकर के क्रयमूल पूछेगा या क्रयमूल देकर के विक्रयमूल पूछेगा। आइए अब सवाल नंबर 3 में चलते हैं। यहां देखिए क्या है, बोला है किसी वस्तु के विक्रयमूल में 50 रुपए की कमी करने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। तो हमें क्या बताना है, वस्तु का प्रारंभिक विक्रयमूल बताना है। जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह आपका टाइप है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है कि परसेंटेज में क्या चेंजेज आ रहा है, और परसेंटेज में जब भी हम चेंजेस कर रहे हैं, मान लीजिए परसेंटेज में एक्स का चेंजेस कर रहे हैं, तो उस केस में रुपए में क्या चेंजेज आ रहा है। ठीक है, हमेशा आपको क्या देखना है ऐसे क्वेश्चन में कि परसेंटेज में और रुपए में क्या चेंजेज आ रहा है। जैसे देखिए बोला है विक्रयमूल में 50 की कमी कर देने पर,
तो विक्रय मूल्य में क्या हुआ है, 50 रुपए की कमी किया गया है। विक्रय मूल्य में 50 रुपए का अंतर आ रहा है। कमी करने का मतलब या वृद्धि करने का मतलब अंतर है। तो विक्रय मूल्य में अंतर कितना का आया, 50 रुपए का। इससे क्या हुआ, 5% लाभ जो पहले मिल रहा था वो 5% हानि में बदल गया। अच्छा, 5% लाभ मिल रहा था, इसका मतलब कि पहले विक्रय मूल्य परसेंटेज में कितना रहा होगा सर, 5% लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य आपका 105% होगा। और 5% हानि कब होगा, जब विक्रय मूल्य आपका 95% होगा। तो बोला यह है कि 5% लाभ जो है वह 5% हानि में बदल गया, यानी विक्रय मूल्य में कितना का कमी आया सर, विक्रय मूल्य 105% से 95% हो गया। तो 105 से 95 में अंतर कितना का आया सर, कमी आ गया आपका 5 और 5 10 का, यानी कि 10% का। तो परसेंटेज में 10% का कमी आ गया, जबकि रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में कितना का कमी, 50 रुपए। तो रुपए के रूप में 50 रुपए का कमी, परसेंटेज में 10% का कमी, यानी 50 रुपए 10% का मान हो गया। 10 से भाग करेंगे 1% का मान निकल जाएगा, और हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 100% का मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से गुना करके अपना आंसर निकाल लेंगे। सोल्व करिए, यहाँ से आपका आंसर आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 500। तो 500 रुपए आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, हमें सिर्फ क्या देखना है कि परसेंटेज में कितना का चेंजेज और रुपए में कितना का चेंजेज। तो परसेंटेज में देख लीजिए क्या हो रहा है, 5% का जो लाभ हो रहा था अब 5% की हानि हो गई, हानि में बदल गया। तो 5% लाभ यानी विक्रय मूल्य 105%, और 5% हानि यानी विक्रय मूल्य 95%। तो 105% से 95% आपका विक्रय मूल्य हो गया। 5% लाभ मतलब विक्रय मूल्य 105%। तो विक्रय मूल्य में कितना का कमी आ गया परसेंटेज में, 10% का। जबकि रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में कितना का कमी, 50 रुपए का, यानी 50 रुपए जो है यहाँ 10% का मान हो गया। ठीक है, 10 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा, हमें क्रय मूल्य चाहिए यानी 100% का मान। तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए क्या बोला है, एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपए में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। आप बताइए कि 1000 में जब बेचा, उसका तुलना जब 1010 रुपए में बेचेगा तो क्या होगा, 10 रुपए अधिक लाभ होगा। तो जितना ज्यादा में बेचेगा उतना अधिक लाभ होगा ना, तो 10 रुपया ज्यादा में बेचेगा तो 10 रुपया अधिक लाभ होगा। तो रुपए के रूप में 10 रुपए अधिक लाभ हो रहा है, जबकि परसेंटेज में कितना, 5%। यह 10 रुपए जो है वो 5% का मान है। देखिए दोनों एक ही चीज है ना, रुपए के रूप में कितना का लाभ बढ़ गया, 10 रुपए का लाभ बढ़ गया, जबकि परसेंटेज में 5% का, यानी 10 रुपए जो है वो आपका 5% का मान है। 5 से भाग कर लिए 1% का मान निकल गया। हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 100% का मान। हम क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 गुने 100, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 200। बहुत इजिली आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। कब आंसर इजिली निकाल सकते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल, यहाँ देखिए, एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% के हानि के बीच का अंतर 104 रुपए। 6% का बेचते समय यानी विक्रय मूल्य में 7% लाभ और 6% हानि के बीच में परसेंटेज में अंतर कितना का आएगा सर, 13% का। समझ लीजिए, 7% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना सर, 107% विक्रय मूल्य, तभी तो 7% का लाभ होगा। और 6% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य 94% होगा। तो आप बताइए इन दोनों विक्रय मूल्य में परसेंटेज में अंतर कितना का, तो 107 में से 94 घटाइए, कितना परसेंट हो जाएगा, 13% का। तो विक्रय मूल्य में आपका आ गया यहाँ पे अंतर 13% का, जबकि रुपए के रूप में कितना, 104। तो रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में 104 का अंतर, जबकि परसेंटेज में 13 का अंतर, यानी 104 जो है वो आपका 13% का मान है। 13 से भाग कर दिए 1% का मान। हमें वस्तु का लागत मूल्य बताना है, यानी क्रय मूल्य 100% का मान 100 से गुना। 28 को 13 8 104 होगा, 8 गुने 100 यानी कि 800 रुपए आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब इस बात को यहाँ पे समझते हैं। जब भी इस तरह से बोले ना कि 7% लाभ से 6% हानि, एक लाभ रहे एक हानि रहे, तो विक्रय मूल्य में अंतर इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, वही होगा 7 और 6 13। अगर हम आपसे कहे कि एक बार 5% का लाभ हो रहा था, यानी विक्रय मूल्य 105% रहा होगा, और एक बार 5% की हानि यानी विक्रय मूल्य कितना, 95%। अब दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का हो जाएगा, 105 माइनस 95 कितना का, आपका 10% का। तो हानि और लाभ के बीच का जो अंतर निकालते हैं हम लोग जोड़ करके निकाल लेते हैं। 5% लाभ से 5% हानि वाले विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, 10% का।
10% लाभ से 10% हानि वाले विक्रय मूल्य में अंतर कितना का? 20% का। लेकिन अगर दोनों लाभ हो, एक बार 10% लाभ होता है और एक बार 15% लाभ होता है, तो दोनों लाभ है, इस बार विक्रय मूल्य में अंतर कितना का? 5% का। 10% लाभ, इसका मतलब विक्रय मूल्य 110% हो जाएगा, और 5% लाभ, इसका मतलब विक्रय मूल्य 105% हो जाएगा। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर देख लीजिए कितना का? 5% का। तो छोटा सा चीज है, कॉमन सेंस अपना लगाना है, आंसर निकाल लेना है। अगर दोनों अगर लाभ है तो विक्रय मूल्य में अंतर हम लोग कैसे निकाल लेंगे? घटा करके निकाल लेंगे। और अगर एक लाभ है एक हानि है तो विक्रय मूल्य में अंतर जोड़ करके निकाल लेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, 7% लाभ से 6% हानि, इन दोनों विक्रय मूल्य में अंतर 13% का हो जाएगा, ठीक है। जबकि रुपए के रूप में कितना? 104। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपए से घटा दिया जाता है तो हानि इतना प्रतिशत बढ़ जाता है। ये हानि उतना ही बढ़ेगा जितना विक्रय मूल्य को घटाइएगा। जितना कम में वस्तु को बेचेंगे, हानि उतना क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो रुपए के रूप में देख लीजिए, विक्रय मूल्य में कितना का कमी आया? 65 का। तो 65 रुपया कम में बेचेंगे, यानी 65 रुपया का और हानि होगा। जबकि परसेंटेज में क्या हो रहा है? 0.25% का हानि हो रहा है, यानी 65 रुपया 0.25% का मान है। हमें इसका क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100% का मान हम गुना कर लेंगे 100 से। सोल्व करिए इसको, यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे तो 2 जीरो इधर और आपका आ जाएगा, है ना। इसी पे डबल जीरो डाल देते हैं, पॉइंट हटाए हैं। 25 से काटिए, 25 100 के कितना हो जाएगा? 100। 65 गुणे 4 कितना होगा आपका? 26। यानी 26,000 आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हानि 0.25% से बढ़ जाता है। हानि उतना ही बढ़ेगा जितना विक्रय मूल्य कम करेंगे। जितना कम में वस्तु को बेचेंगे उतना ज्यादा हानि होता जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपए की कमी कर देने पर, देखिए विक्रय मूल्य में कमी रुपए में कितना का किया है? 53 रुपए का। तो चलिए, विक्रय मूल्य में रुपए में 53 रुपए की कमी किया, लाभ 15% कम हो गया। तो लाभ 15% कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य में 15% की कमी हो गया होगा। विक्रय मूल्य को हम जितना कम करेंगे लाभ में उतना कमी होगा। विक्रय मूल्य को हम जितना बढ़ाएंगे, किसी वस्तु को जितना कम में बेचेंगे लाभ उतना कम होता जाएगा, जितना ज्यादा में बेचेंगे लाभ उतना बढ़ता जाएगा। तो विक्रय मूल्य में 53 रुपए की कमी करने पर लाभ 15% कम हो गया, यानी विक्रय मूल्य में रुपए के रूप में 53 रुपए की कमी, परसेंटेज में कितना परसेंट का कमी? 15% का, यानी 53 रुपए 15% का मान हो गया। हमें चाहिए 100% का मान, हम 100 से गुना कर लेंगे। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वह पॉइंट वाला ही होगा। पॉइंट वाला क्यों होगा? क्योंकि यह वैल्यू आपका कटने नहीं जा रहा है। तो 353.33 पॉइंट वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 353 रुपए 33 पैसे, विकल्प बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए। 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच अंतर एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपए का। विक्रय मूल्य में अंतर कितने रुपए का? 161 रुपए का। अब परसेंटेज में विक्रय मूल्य में अंतर बताइए। 12.5% लाभ से 10.5% हानि के बीच का जो विक्रय मूल्य होगा उसमें अंतर कितना का? तो लाभ और हानि है, जोड़ लीजिए। 12 10 22 और 1 23, 23% का, यानी 161 जो है वो आपका 23% का मान है। 23 से भाग कर लिए 1% का मान निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? बोला है कि इच्छित लाभ 19% है, तो विक्रय मूल्य बताइए। अब हमें 19% लाभ चाहिए। 19% लाभ के लिए कितना में वस्तु को बेचना पड़ेगा? 119% में, तो 119% का मान चाहिए, 119 से गुना। अगर क्रय मूल्य चाहिए होता तो हम 100% का मान निकालते, लेकिन क्रय मूल्य नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? 19% का लाभ। 19% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो जब हम उसको 119% में बेचेंगे तो 19% का लाभ हो जाएगा। अब 23% का मान था तो 23 से भाग कर लिए। 119% का मान चाहिए तो 119 से गुना कर लिए। इससे काटे इसको, कितना बार में कटेगा? 7 बार में। 9 7 63, लास्ट में 3 वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वह है कौन सा? 833। विकल्प डी यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। इस 12.5% का लाभ कब होगा? जब वस्तु को 112.5% में हम बेचेंगे। और 10.5% की हानि कब होगा? जब वस्तु को हम 89.5% में बेचेंगे। इन दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का आया? भाई घटा लीजिए इसको। 5 में से 5 घटाइएगा 0 हो जाएगा। पॉइंट 12 में से 9 घटाएंगे 3 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा। कितना परसेंट का अंतर आ गया? 23% का। तो परसेंटेज में दोनों ही विक्रय मूल्य में 23% का अंतर, 12.5% लाभ और 10.5% हानि वाले विक्रय मूल्य में
यही तो है 12.5% लाभ वाला विक्रय मूल्य, और यह है 10.5% हानि वाला विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, 23% का, जबकि रुपए के रूप में 161, यानी 161 रुपए जो है वो आपका 23% का मान हो गया। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु को बेचते समय 8% लाभ और 13% हानि के बीच का अंतर 115 रुपए 50 पैसे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 8% लाभ 13% हानि, यानी अंतर कितना का हो जाएगा, 13 8 21% का परसेंटेज में, जबकि रुपए के रूप में 115.50, पॉइंट के बाद जीरो का वैसे भी कोई मतलब नहीं है तो पॉइंट के बाद 5 लिख दिए। 115.5, यह जो है 8 और 13 21% का मान है, तो 21 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें क्रयमूल्य चाहिए यानी 100% का मान, तो हम 100 से गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, पॉइंट हटाइए, नीचे में एक जीरो आएगा, जीरो से जीरो को आप काट लीजिए। 21 से अगर आप इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 पंचे 105, 10 बचेगा, 21 पंचे 105, 55 गुने 10 यानी कि 550। आंसर क्या होगा आपके क्वेश्चन का, 550, यानी कि विकल्प सी। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए क्या है। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता तो भी उसको 32% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप, यहां से टाइप आपका चेंज हो रहा है और बहुत बेहतरीन टाइप का यह क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिएगा। देखिएगा क्या बोला है, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ से बेचा। इसका मतलब है कि मान लिया कि वह व्यक्ति जो है घोड़ा 100 रुपए में खरीदा था। हम 100 रुपए हमेशा कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे। ठीक है, 100 रुपए में खरीदा था। अब क्या किया, वह उसको 15% लाभ पर बेच दिया, तो कितना में बेचा होगा सर, 115 में बेचा होगा। देख लीजिए, यह हमारा क्रय मूल्य है, यह हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। इधर हम क्या लिख रहे हैं, इधर हम विक्रय मूल्य लिख रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, 100 रुपए में वह खरीदा था, 15% लाभ से बेचा, यानी 115 में बेच दिया होगा। आगे, यदि अब सोच रहा है कि यदि उसने 25% कम में खरीदा होता। अच्छा, 25% कम में तो कितना में खरीदा, अभी 100 में, 25% कम में यानी कितना में खरीदा होता, 75 में खरीदा होता, और 60 रुपए कम में भी बेचा होता। ठीक है, कितना रुपए कम में, 60 रुपए कम में। यह रुपए वाला डाटा एक ही जगह दिया है, यानी पहले जितना में बेचा है उससे 60 रुपए कम में। पुराना वाला विक्रय मूल्य और नया वाला विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, 60 रुपए का। तो इस पे 32% का लाभ, यानी इस वाले क्रय मूल्य पे 32% का लाभ कब होगा, जब इसके 132% में वस्तु को हम बेचेंगे। भाई इस वाले सौदे पे 25% कम पर भी 32% लाभ चाहिए, यानी 75 रुपए में बेचने पर भी हमें 32% लाभ चाहिए। कब होगा, जब इसके 132% में बेचेंगे। तो पहले वाला विक्रय मूल्य यह था, नया वाला विक्रय मूल्य हमारा यह है, परसेंटेज वाला। ठीक है, इसको काटिए, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, और 4 से अगर हम इसको काट लेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी 33 तिरी कितना हो जाएगा, 99। अब ध्यान से समझिएगा, यह सब डाटा हमारा क्या है, परसेंटेज वाला डाटा है। बोला है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ से बेचा, तो हम क्रय मूल्य कितना मान लिए, 100, 15% लाभ से बेचा, यानी कितना में बेचा, 115 में। यह 15% लाभ वाला हमारा विक्रय मूल्य हो गया, 115% में बेचा होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 25% कम में खरीदा होता, यानी 100 का सामान कितना में खरीदा होता, 75 में, और 60 रुपए कम में भी बेचा होता, तो इस वाले क्रय मूल्य पर 32% का लाभ। तो इस पर 32% का लाभ कब होगा, जब इसके 132% में वस्तु को बेचेंगे, यानी कितना में, 99 में बेचेंगे। तो बाद वाला जो विक्रय मूल्य है हमारा वह आपका 99% हो गया। अब पहले वाला विक्रय मूल्य में और बाद वाले विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, 115 से 99 कितना परसेंट का अंतर आ गया, 16% का। 115 और 99 में कितना का अंतर, 16 का, 16% का। जबकि रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में कितना का कमी, 60 रुपए का। देखिए 115 रुपए से आपका 99 हो गया, विक्रय मूल्य में अंतर यहाँ पे कितना का, 16% का परसेंटेज में, जबकि रुपए के रूप में 60 रुपए। तो 60 रुपए आपका 16% का मान हो गया। हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 100% का मान, हम 100 से गुना कर लेंगे। बस इसको सोल्व करिए और अपना आंसर जो है वह इजिली निकालिए। 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 15 चौके 60, और 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में कटेगा, 25 गुने 15 कितना हो जाएगा, 375। तो हमारा आंसर यहाँ पे 375 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 375। अभी ऐसा हम लोग और कई क्वेश्चंस करेंगे ताकि यह वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है,
कोई दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को उसके लागत कीमत से 15% अधिक पर बेचता है। हम मान लेते हैं कि लागत कीमत 100 है, वो 15% अधिक पर बेचता है, यानी कितना बेचता होगा 115 में। ठीक है, सामान 100 का कितना बेचा 115 में। अब बोला है यदि उसने जो कीमत दी है उससे 5% अधिक में खरीदा होता, यानी जितना में खरीदा उससे 5% ज्यादा में, मतलब 105 में खरीदा होता, अब यह क्रैमुल हो गया, और 6 रुपए अधिक में भी बेचता फिर भी 10% का लाभ, यानी इस क्रैमुल पे भी 10% का लाभ कब होगा, जब इसके 110% में हम वस्तु को बेचेंगे, यानी 110/100 में, तभी तो लाभ होगा ना 10% का। ठीक है, यही तो बोला है, तो क्या होता है 10% का लाभ। अब 0 से 0 काटिए, बाकी को गुना करिए, और गुना करने के बाद 10 से भाग करना है। 10 से भाग करने का मतलब एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 105 में 11 से भाग करेंगे 1155, तो 1100 क्या हो जाएगा आपका 55 दशमलव एक अंक के बाद, यानी कि 115.5 हो जाएगा। 105 में 11 से गुना करेंगे 1155, 10 से भाग करेंगे एक अंक के बाद दशमलव। आप बताइए कि पहले वाला जो आपका विक्रय मूल्य है वो कितना है 115% है, क्योंकि 100 का सामान था 15% लाभ पर। बाद वाला जो विक्रय मूल्य है वो आपका कितना है 115.5 है। यह विक्रय मूल्य क्या है, 100 का सामान 115 में, कोई दुकानदार ट्रांजिस्टर को उसकी लागत कीमत से 15% अधिक में बेचा, यानी 100 का था कितना में बेचा 115 में। आगे उसने जो कीमत दी थी, कितना कीमत दिया था, कितना में खरीदा था 100 में, यदि उससे 5% अधिक में भी खरीदा होता, मतलब 105 में भी खरीदा होता, यह हमारा क्रय मूल्य हो गया, और इस क्रय मूल्य पर 6 रुपए अधिक में भी बेचा होता, यानी पहले जितना में बेचा है उससे 6 रुपए ज्यादा में भी बेचा होता, यह पहले वाला भी क्रय मूल्य है, तो भी क्या होता आपका 10% का लाभ, यानी यह जो क्रय मूल्य है इस पे 10% का लाभ हमें चाहिए, तो कितना में 105 का सामान 115.5% में बेचेंगे, तभी क्या होगा 15% का लाभ होगा। अब आप बताइए 10% का लाभ होगा। अब बताइए कि यह दोनों जो विक्रय मूल्य इसमें अंतर कितना का, विक्रय मूल्य में कितना का वृद्धि हुआ 0.5 का, जबकि यहाँ देख लीजिए 6 रुपए अधिक में बेचा होता, रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में वृद्धि कितना का 6 का, यानी 6 रुपए 0.5 का मान है, 0.5 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100% का मान हम क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे। आप यहाँ से पॉइंट हटाइए, 1 0 यहाँ पे आएगा, 5 से काटिए कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 200, 200 गुने 6 कितना हो जाएगा आपका 1200, तो 1200 जो है वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। विकल्प सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन टाइप है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, और अभी खूब ट्रेंडिंग में है। यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। आइए सवाल नंबर 12 देखते हैं। बोला क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, यदि उसने 20% कम में भी खरीदा होता, 10.5 रुपए कम में भी बेचा होता, फिर भी 30% का लाभ होता। हमें क्या करना है, दोनों टाइप का जो विक्रय मूल्य है उसको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले वस्तु को खरीदा कितना में, हम मान लेते हैं कि वस्तु को 100 में खरीदता है। अब बोला कि 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है, इसका मतलब 100 का सामान 125 में यह बेच लिया। अब क्या बोला, यदि 20% कम मूल्य में खरीदा होता, यानी 100 का सामान अगर 120 में खरीदा होता, ठीक है, और इतना कम में भी बेचा होता फिर भी 30% का लाभ, तो इतना में खरीदा है इस पर 30% का लाभ कब होगा, जब इसके 130% में वस्तु को बेचेंगे, तभी तो 30% का लाभ होगा ना। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, 00 से हम क्या करेंगे, 00 को कैंसिल करेंगे, 13 गुने 12 कितना हो जाएगा आपका 156, 13 दहाई 130, और 13 दूना 26, 156। ठीक है, चलिए पहले वाला विक्रय मूल्य हमारा यह हो गया, बाद वाला विक्रय मूल्य यह हो गया। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का 125 से 156 हो गया। परसेंटेज में अंतर आपका हो गया कितना का 25 और 25 50 और 6 31% का, जबकि रुपए के रूप में यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं कर दिए ना। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई, 25% लाभ पर बेच दिया, यानी 125 में बेच दिया। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, अच्छा रुक जाइए यहाँ पे दिक्कत हो गया, 20% कम में खरीदा होता मतलब कितना में 80 में खरीदा होता, और 10.5 रुपए कम में बेचा होता फिर भी 30% का लाभ, तो इस क्रय मूल्य पर 30% का लाभ कब होगा, यह तो क्रय मूल्य हो गया ना हमारा, जब इसके 130% में वस्तु को बेचेंगे। अब इसको काटिए, ठीक है, देखिएगा 00 से 00 कैंसिल, 13 8 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अब आप बताइए कि पहले वाला विक्रय मूल्य और बाद वाला विक्रय मूल्य दोनों में अंतर परसेंटेज में कितना का 125 से 104 हो गया, यानी 21% का कमी आया,
जबकि रुपए के रूप में विक्रय मूल्य कितना कम हो रहा है, 10.5। तो 10.5, 10.5 रुपए, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो हम जीरो को छोड़ देंगे। तो 10.5 रुपया विक्रय मूल्य में रुपए के रूप में अंतर, जबकि परसेंटेज में कितना का, 21% का। तो 10.5 21% का मान है, 21 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें क्रय मूल्य चाहिए यानी 100% का मान, तो हम 100 से गुना कर देंगे। 10.5 से काटेंगे इसको, 10.5 से काटेंगे इसको, 2 बार में ये कट जाएगा ना। 10.5 का डबल 21 होता है, और 2 से काटेंगे 100 को, कितना बार में कटेगा, 50 बार में। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, 50 रुपए हो जाएगा। जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य आपका 50 रुपये। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर यहाँ पे है आपका 13। एक पुस्तक विक्रेता ने 10% के लाभ पर एक किताब बेचा, यानी 100 का किताब है और वह 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कितना में बेच दिया होगा, 110 में। यदि वह 4% कम में खरीदा होता, यानी कितना में, 96 में, और 6 रुपए अधिक में भी बेचा होता, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 6 रुपए अधिक में भी बेचा होता, तो 18 सही 3/4% का लाभ। अब देखिए 18 सही 3/4% का क्या होता, लाभ होता है। अब इसका मान निकालिए तो कितना हो जाएगा, 18 चौके 72, 3 75/4, क्या होगा आपका 75/4, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 भी तो होगा, हाँ सर हो जाएगा। भिन्न के रूप में है, इस वजह से इसको इस तरह से तोड़ना पड़ रहा है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा आपका 3/16। तो 3/16 का क्या होगा आपका, यहाँ पे 3/16 का लाभ। अब 96 रुपए में 3/16 का लाभ, यानी कितना में बेचता होगा, 19/16 में। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 96 क्या है हमारा क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य कितना है 16, तो 16 से भाग कर लीजिए। हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य, तो 3 का लाभ 16 पे, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका देख लीजिए तरीका क्या है, 18 सही 3/4% का मान 3/4 आया, तो 3/4 का लाभ, लाभ जब बोले तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ दीजिए। 3/16 का लाभ यानी 19/16, वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 19/16 में अगर बेचेंगे तो 3/16 का लाभ होगा। तो 19/16 डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 19/16 आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। इस चीज को भी और अच्छे से हम आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। कितना में, 19/16 में बेचेंगे तो भी हमें क्या होगा, तो भी हमें यहाँ पे 18 सही 3/4% का लाभ हो जाएगा। 16 से काटिए, 16 छके 96, 19 छके 114। पुराना वाला विक्रय मूल्य आपका कितना है, 100 है, और नया वाला विक्रय मूल्य आपका कितना है, 114। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, 4% का, रुपए के रूप में 6 रुपए, यानी 6 रुपए जो है वो आपका 4% का मान, 4 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें क्रय मूल्य चाहिए यानी 100% का मान, हम 100 से क्या कर लेंगे, गुना। 4 से काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 25 बार में, 25 छके कितना होता है 150, तो 150 रुपए आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया था, इतना परसेंट का लाभ, क्रय मूल्य दे रखा है 18 सही 3/4% का लाभ, तो 18 सही 3/4% का लाभ कब होगा, जब वस्तु को उसके 19/16 में बेचेंगे। 18 सही 3/4% का मान 3/16, तो 3/16 का लाभ तब होगा जब 19/16 में बेचेंगे। आगे चलिए, अब अगले सवाल में यहां से देख लीजिए, टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है, पीछे आप देख रहे थे अलग टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ देखिए क्या है, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता, विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। पीछे क्वेश्चन क्या मिल रहा था कि इतने लाभ पर बेचा, फिर इतना कम में खरीदा, इतना अधिक में बेचता, फिर भी इतना का लाभ होता, तो लागत मूल्य बताइए। इस बार मामला कुछ और है, ठीक है, इसके अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपया का सामान है, कितना में बेचता होगा, 130 रुपए में, ठीक है। अब देखते चलिएगा, यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाए, 100 का सामान है, अभी कितना में बेचा है, 130 में, बोला लागत मूल्य 25% बढ़ जाए, यानी कितना हो जाए, 125 हो जाए, ठीक है भाई, लागत मूल्य 125 हो जाए, और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए, तो विक्रय मूल्य तो यही है आपका, इसको 10% बढ़ाइए, यानी इसका 110% निकालिए, तभी तो 10% बढ़ेगा। निकालिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 13 गुने 11 कितना हो जाएगा, 143। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 143। अब वो पूछा है कि उसका नया लाभ प्रतिशत बताइए,
तो क्रैमुल जो है कितना है आपका 125, विक्रैमुल कितना 143, तो लाभ कितना का हो जाएगा 18 का। 18 का लाभ किस क्रैमुल पे होगा 125 पे। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे। 25 पंचे 125 हो जाएगा और 25 चौके क्या होगा 100। 18 गुने 4, क्या करना है यहाँ पे, कुछ गलत तो नहीं कर दिए, एक सेकेंड रुक। हाँ 18 चौके 72 बट्टा कितना है 72 बट्टा यहाँ पे 5 है, और 72 बट्टा 5 का मान कितना आ जाएगा 14.44। तो 14.4% जो है यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर। देखो हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप समझ लेना। बोले एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचा, ठीक है, यानी 100 का सामान है कितना है बेचा 130 में, यह हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब बोला है 25% लागत मूल्य बढ़ जाता, यानी अब लागत मूल्य 100 नहीं, कितना है नया लागत मूल्य, नया लागत मूल्य हमारा यह वाला है। ठीक है, यह नया वाला है, यह पुराना वाला आपका क्रय मूल्य है, यह नया वाला आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, यह क्या है हमारा, यह हमारा नया वाला न्यू वाला कॉस्ट प्राइस है। तो अब अगर बोला कि 25% बढ़ जाता और विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देते, तो विक्रय मूल्य 130 था, 10% बढ़ा देंगे तो कितना बिकेगा 143। अब लाभ प्रतिशत, तो वस्तु 125 का है, बिक रहा है 143 में, लाभ कितना का होगा 143, 125 से कितना ज्यादा है 18, 18 रुपए का, कितना पे 125 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। आगे बढ़िए, एक वस्तु के बिक्री पर आधारित आरंभिक प्रतिशत लाभ, वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। ठीक है भाई, 100 रुपया का सामान था, कितना का लाभ हो गया होगा इसको 74% का, यानी 174 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाए। बोला है वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाए, यानी 100 है तो क्या हो जाए 150 हो जाए। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहे, यानी विक्रय मूल्य अब भी 174 रहे, तो बताइए लाभ प्रतिशत। तो 150 का वस्तु 174 में बिकेगा, यानी 24 रुपए का लाभ होगा। कितना पे 150 पे, परसेंटेज के लिए क्या कर लेंगे हम 100 से गुना कर लेंगे। समझ पा रहे हो, बस चीजों को समझना है और अपना आंसर इजीली निकालना है। 50 से काटेंगे, 50 दिया 150, 50 दूना 100 और 3 8 24, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो 16% का आपका यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20%, यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होगी परंतु विक्रय मूल्य वही, सेम क्वेश्चन है आपका, क्रय मूल्य का 20%, लाभ कितना हो रहा है जो भी क्रय मूल्य है उसका 20%, यानी क्रय मूल्य 100 है तो 20% लाभ 120 रुपए में बिक रहा होगा। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि, यानी क्रय मूल्य 100 है तो अब इसको 105 कर दीजिए। ठीक है, परंतु विक्रय मूल्य वही, यानी विक्रय मूल्य 120 ही रहे, तो लाभ प्रतिशत, तो 105 का सामान 120 में बेचेंगे, कितना का लाभ हो जाएगा 15 का, 15 का लाभ हो रहा है कितना पे 105 पे, परसेंटेज के लिए क्या कर लेंगे हम 100 से गुना कर लेंगे। 15 सते 105, 100 बट्टा 7, यानी 14 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 14.2% आपका सही आंसर। 14 सते 98, 2 बचेगा, पॉइंट देंगे 0, 7 दूना 14, 14.2% आंसर। अगला सवाल देखिए, यहां से टाइप चेंज हो रहा है, यहां से अलग टाइप है। ठीक है, देखिएगा क्या टाइप है, इसको भी समझते चलिएगा, और एक कॉन्सेप्ट जो बच गया था उसको यहाँ पे और अच्छे से क्लियर करते हैं। बोला है ए बी को 20% लाभ पर एक साइकिल बेचता है, फिर बी से 25% लाभ को सी को बेचता है और सी 1500 रुपये भुगतान करता है, तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था। यहाँ पे मामला यह है कि ए जो है एक वस्तु किससे बेचता है बी से बेचता है, और बी इसको किससे बेचता है बी इसको सी से बेचता है, और सी इस वस्तु को खरीदता कितना में है, सी इस वस्तु को खरीदता है 1500 रुपए में, यह सी का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, यानी ए इस वस्तु को कितना में खरीदा था। ए एक साइकिल जो है वह बी को बेचता है, और बी यह साइकिल सी को बेचता है, और सी साइकिल को खरीदा कितना में 1500 रुपए में, तो हमें यह बताना है कि ए ने इस साइकिल को कितना में खरीदा था। ठीक है, अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ए बेचा है किससे बी से, तो ए का जो विक्रय मूल्य होगा वह बी के क्रय मूल्य के बराबर, और जो बी का विक्रय मूल्य होगा वह सी के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, बी जितना में वस्तु को बेचा होगा सी उतना में ही खरीदा होगा, तो जो बी का विक्रय मूल्य होगा वही सी के क्रय मूल्य के बराबर होगा।
तो हम मान लेते हैं कि ए ने इस वस्तु को खरीदा था 100 रुपए में, ठीक है। अब ए क्या करता है, 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ यानी कि 6/5 में 20% लाभ कहने का मतलब 120% में, तो 120/100 का मान बताइए क्या होगा, 6/5। इसको और शॉर्ट में निकालना सिखाएंगे आपको। तो 6/5 में 20 से बेचा। और बी क्या करता है, इसको 25% लाभ यानी कि 5/4 में किससे बेचता है, सी से। और सी इसको खरीदता है कितना में, 1500 रुपए में। तो 1500 रुपए सी का आपका क्रैमुल है, साथ ही बी का भी क्रैमुल भी है। सोल्व करिए, 5 से 5 गया, 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25 छके 150, यहाँ पे 250। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 गुने 4 कितना, 1000। तो 1000 रुपए यहाँ पे जो है आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस बात को यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। 20% लाभ, तो पहले 20% का मान निकालिए कितना होता है सर, 20% का मान 20/100 1/5 होता है, या 20% का मान हो गया। अगर लाभ है ना, तो लाभ रहने के केस में नीचे वाले को ऊपर में जोड़ दीजिए। आप बोलिएगा क्यों जोड़े, तो 1/5 का लाभ यानी 5 रुपए में 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु का भी क्रयमूल क्या होगा, 6 रुपए। क्रयमूल कितना, 5। तो जब भी किसी वस्तु को उसके क्रयमूल के 6/5 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 20% का लाभ। तो जब भी 20% का लाभ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, क्रयमूल का 6/5 निकाल लेंगे। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120%। 120% यानी 120/100। 120/100 का मान निकालिए कितना आ जाएगा, 6/5 ही आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में और क्लियर करते हैं इस चीज को। यहाँ देखिए, हरे राम किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मंगलू को दिया। हम मान लेते हैं कि हरे राम इसको एक्स में खरीदा था, 20% लाभ यानी कि 6/5, इतना में किसको दिया, मंगलू को दिया। और मंगलू 25% लाभ, 25% लाभ का मान फिर से हो जाएगा 5/4, इतना में किससे बेचा, इतना में बेचा आपका लाल बाबू से। और लाल बाबू इसको खरीदा है 225 रुपए में, बराबर 225 करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखिए 5 से 5 गया, 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे यह 75 बार में कटेगा। एक्स का मान निकालिए क्या होगा, 2 गुने 75 150, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा। हरे राम किसी वस्तु को किससे बेचता है, सर हरे राम जो है वह वस्तु को बेचता है मंगलू से। किससे, मंगलू से। और मंगलू इसको किससे बेचता है, मंगलू इसको बेचता है लाल बाबू से। और लाल बाबू खरीदता कितना में है, 225 में। तो जो आपका मंगलू का विक्रयमूल होगा वही लाल बाबू का क्रयमूल। तो हरे राम हम मान लेते एक्स में खरीदा, अब इसको चाहिए 20% लाभ, यानी इसके 6/5 में बेचा होगा मंगलू से। और मंगलू को चाहिए 25% लाभ, है ना, यानी इसके 5/4 में मंगलू बेचा होगा लाल बाबू से। ठीक है, मतलब इतना में मंगलू बेचा, इतना में लाल बाबू खरीदा होगा, और लाल बाबू का क्रयमूल्य कितना है, 225। अगर हम किसी वस्तु को आपसे बेचते हैं, इसका मतलब हम जितना बेचेंगे आप उतना में खरीदिएगा, तो मेरा जो विक्रयमूल्य होगा उस वस्तु के लिए वही आपका क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य हो जाएगा। यहाँ देखिए, ए अपनी साइकिल 30% लाभ पर बी के हाथों बेच दिया। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपए में खरीदा था, 30% लाभ यानी 130%, 130% यानी कि 13/10 में बेच दिया। ठीक है, आगे देख लीजिए, बी के हाथों बेचा, बी 20% हानि यानी 80%, 80% का मान क्या होता है, 4/5, इतना में बेच दिया होगा। और सी के हाथों बेच दिया, सी इसको 520 रुपए में खरीदता है, यही आपका सी का क्या है, क्रयमूल्य है 520 रुपए। सोल्व करिए, एक बार लाभ हुआ है, एक बार हानि हुआ है। काटेंगे 13 गुने 4, 52 कट जाएगा, क्या बचेगा 10। एक्स का मान निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 गुने 5 50 गुने 10 कितना होगा, 500। यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से यह टाइप भी आपका क्या है, यह टाइप भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है ना। क्रैमूल से आप विक्रैमूल आसानी से निकाल सकते हैं, विक्रैमूल से क्रैमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। कई कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास के जस्ट बगल में आपको क्लास का पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ जरूर निकालिए, और पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से जो है क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।